Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video we will see very important concept of line and plane, that is how to find length of perpendicular or foot of perpendicular or image of a point. So very first we will discuss working rule to find the foot of perpendicular or length of perpendicular. So let's see. Step number 1, write symmetric and parametric equations. Step number 2, let point P, point Q, whose coordinate be x, y, z, be the foot of perpendicular. Step number 3, find the DRS of PQ and AB, where P be given point and AB is given line. Step number 4, find the distance PQ by distance formula. Step number 5, distance PQ is the required length of perpendicular. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So here we have examples on length of perpendicular. In this example we have to find the length of perpendicular or foot of the perpendicular. दो एग्जाम्पल्स लिए बेटा एक्सरसाइज 6.2 से इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, साथ ही साथ इसी को बोल सकते हो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ठीक है. सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक से मैं आपको जेई क्वेश्चन पूछता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जेई एमएससीटी और एनडीए के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत केयरफुली समझोगे. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे निकाला जाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर व्हेन वी हैव टू गिवन अ पॉइंट एंड अ लाइन. जब हमको एक लाइन गिवन रहता है और एक पॉइंट गिवन रहता है बेटा, तो परपेंडिकुलर तो सभी को समझ में आता है. नाउ हेयर ऑब्जर्व केयरफुली, पीएम इज़ द परपेंडिकुलर. ये तो हम 9th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं. इस टाइप का जो लाइन सेगमेंट होता है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर. यहाँ एक नया वर्ड आता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कुछ नया, दैट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है बेटा, लोअर पार्ट है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का, लोअर पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट. मतलब ये यहाँ आपको दिख रहा होगा क्यू, इस पॉइंट क्यू को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है. तो सारा टॉपिक जो आज का है इसी क्यू के लिए है. ये क्यू मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने होते हैं. तो सारा टॉपिक जो है क्यू के लिए, क्यू को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है. सो यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको ये समझना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एग्जैक्टली है क्या. सो ये जो आपका परपेंडिकुलर है, इसका जो लोअर पार्ट है उसी को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. यहाँ पॉइंट क्यू लिया है, क्यू पॉइंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ सी एग्जाम्पल. In example, find the length of perpendicular from the point. ठीक है. आपको परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है. कौन सी लेंथ निकालनी है, एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा. पी क्यू आपको फाइंड करना है. अब ये पी क्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड्स पे मैंने आपको वर्किंग रूल मेंशन किया है, उसको पॉज करके बेटा पहले उसको समझने की कोशिश करें, उसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करें. फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको मेंशन किया है, राइट द सिमेट्रिक एंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है. अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशंस, वेक्टर्स इक्वेशंस क्या होता है ये नहीं पता है, तो इसके पहले के वीडियोस में सारा बेटा कवर किया है. यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके वो वीडियो देख के देन आज की वीडियो बेटा कंटिन्यू करें, तभी आपको समझ में आएगा. अदरवाइज़ आपको समझ में आने वाला नहीं. कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ये आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है. तो इसके पहले के वीडियो ज़रूर जाके देखें बेटा, तभी आपको आज का ये टॉपिक समझ में आएगा. ठीक है. सो स्लाइड पे मैंने आपको मेंशन किया है स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको ये मेंशन किया है, राइट द सिमेट्रिक इक्वेशन. अब सिमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं पता है कि बेटा आपको, ये जो आपका कार्टेशियन इक्वेशन होता है, कार्टेशियन इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं पैरामीटर से. सो उस इक्वेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक इक्वेशन. देयरफॉर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आपको वैसे समझ नहीं आएगा. देयरफॉर वी हैव सिमेट्रिक इक्वेशन दैट इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा.
इसको बोला जाता है बेटा सिमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशंस से ही बनता है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशंस। सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस ए लैम्डा, इधर से आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू बी लैम्डा प्लस y1 एंड z इज इक्वल टू, इधर से आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू सी लैम्डा प्लस z1। ऐसे बेटा आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख लेने होते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्या बोलोगे इनको, इनको बोलोगे आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो ये जनरल फॉर्म लिया है आपने। ठीक है, अब आपको ये जो लाइन गिवन है कार्टेशियन इक्वेशन, ये आपको लाइन गिवन है। ठीक है, इसका आपको सिमेट्रिक इक्वेशन लिखना है, साथ ही साथ आपको इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना है। तो क्या करोगे आप इसके लिए, ऑल्सो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा। देयरफॉर यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, इसको देख लो, ये जनरल फॉर्म है। यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, y का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 और z का वैल्यू आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1। ऐसे लिखे जाते हैं बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, सिमेट्रिक इक्वेशन लिखना है, देन इसके बाद में इसको सॉल्व करके पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको ये मेंशन किया है, कंसीडर foot of perpendicular that is point Q whose coordinate is x, y and z। हमेशा याद रखो बेटा, जो ये x, y, z का वैल्यूज आ रहा है, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपकी जो x, y, z की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपकी Q के कोऑर्डिनेट्स। सो हियर वी कंसिडर लेट Q इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 एंड माइनस लैम्डा माइनस 1। ये ले लिया आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आ गया एक्चुअल आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं पॉइंट Q के। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट ये है बेटा आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आप फाइंड कर लोगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q मिल जाते बेटा आपको। तो आपको अब नेक्स्ट टारगेट ये है आपका, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो इसके लिए मैंने आपको स्लाइड पे स्टेप मेंशन किया है, फाइंड द DRS ऑफ पॉइंट PQ। ठीक है, DRS जैसे ही लोगे आप PQ के जैसे DRS फाइंड करोगे, इस लाइन के आप DRS फाइंड कर लोगे, सो यू विल गेट द लैम्डा। यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा बेटा। ठीक है, सो कैसे इसके DRS लिखे जाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि DRS ऑफ दिस लाइन PQ के DRS। ठीक है, नेक्स्ट साथ ही साथ आपको लाइन AB जो है, लाइन AB इसके भी DRS है 2, 3, -1, ये इसके DRS है। सो आपका फर्स्ट एम ये होना चाहिए टू फाइंड द DRS ऑफ PM एंड AB, दोनों के DRS बेटा आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको, यहाँ से एक चीज़ क्लियरली दिख रही है मेरे को कि आपका जो ये PQ है, PQ जो है AB को परपेंडिकुलर है, AB को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होता है कि इनके DRS का जो प्रोडक्ट रहेगा, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा DRS का, वो क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा 0। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, टू फाइंड द DRS ऑफ PQ। नेक्स्ट टारगेट क्या है, टू फाइंड DRS ऑफ PQ, DRS ऑफ PQ। DRS ऑफ PQ क्या आ जाना चाहिए, सो ये आना चाहिए बेटा ऐसे, 2 लैम्डा माइनस 1 -2 x2 माइनस x1, ऐसे करते हो ना आप,
x2 माइनस x1, ये सारा बेसिक है, आपको आना चाहिए बेटा। x2 माइनस x1, सो x1 आपका क्या है, -2 है, ठीक है। इसके बाद में y2 माइनस y1, इसमें से आप y1 माइनस कर रहे हो, ठीक है। z2 माइनस z1, और z2 क्या है आपका, z2 है माइनस लैम्बडा -1, इसमें से आप -1 कर रहे हो। सो ये आ जाएंगे आपके DRS ऑफ PQ, एंड DRS ऑफ PQ इज ट्वाइस लैम्बडा -3, 3 लैम्बडा +6 एंड DRS माइनस लैम्बडा -2। ये आ गए बेटा आपके DRS ऑफ लाइन PQ, इसको बोला जाता है DRS ऑफ लाइन PQ। टेक का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लोगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, DRS ऑफ PQ आने के बाद आपको करना क्या है, DRS ऑफ PQ आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है, अच्छे से देखोगे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। DRS ऑफ PQ, therefore now see, observe carefully, this PQ is perpendicular to line AB। PQ जो है बेटा ये परपेंडिकुलर है लाइन AB को। इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन का DRS का जो प्रोडक्ट है और जो डॉट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपने ये भी ऐसे देखा होगा, थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा या DRS वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल आपने ऐसे पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट, if two vectors are perpendicular to each other then their dot equals to 0। इनका डॉट क्या होता है बेटा, 0 होता है। बस वही कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है। PQ क्या है, AB को परपेंडिकुलर है, so therefore we write, therefore we have PQ dot AB is equal to 0। ये बेटा इसको 0 है, ठीक है, इनका डॉट क्या है, 0 आ जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप करते क्या हो, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो, I का बेटा I से डॉट लेते हो, J का J से डॉट लेते हो, और K का K से डॉट लेते हो, ठीक है, और इसको फिर सिंप्लीफाई करते हो। तो यहाँ सेम आपको वही करना है। ये एक वेक्टर है आपका और ये पॉइंट्स है, सो आप इसको IJK में एक्सप्रेस करते हो। एक स्टेप हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं, कौन सा स्टेप स्किप करते हैं पता है आपको, आप इसको IJK में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ भी DRS है 2 3 -1, ये लाइन के DRS है। इस लाइन के DRS को भी आप IJK में एक्सप्रेस कर सकते हो, दोनों वेक्टर बना सकते हो, बाद में दोनों का डॉट ले सकते हो। तो आपको ये काम डायरेक्टली करना है, अभी IJK में एक्सप्रेस नहीं करना है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 लैम्बडा -3 प्लस नेक्स्ट 3 इंटू 3 लैम्बडा +6, ठीक है। नेक्स्ट -1 इंटू माइनस लैम्बडा -2 इक्वल्स टू 0। आइए आपके बात समझ में, किया क्या है, डायरेक्टली बेटा DRS का डॉट ले लिया है। DRS मतलब ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये DRS है गिवन लाइन के, और ये DRS निकाला आपने PQ, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है PQ, इसके DRS क्या निकाला है आपने, ऐसे निकाला है, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर अब इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ से सीधे सीधे हमको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, यहाँ ना हमको Q का काम पड़ेगा, ठीक है, बाद में मैं इसको देख लूँगा Q मेरा क्या लिया था मैंने। देयरफॉर चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा 4 लैम्बडा -6 प्लस 9 लैम्बडा प्लस 18, इधर हो जाएगा प्लस लैम्बडा +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो ये होने जा रहा है आपका 14 लैम्बडा, और ये हो जाएगा आपका +14 इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा -1, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -1। जैसे ही आपका लैम्बडा आ जाएगा, इसको क्या करोगे बेटा, Q में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q कैलकुलेट कर लोगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ रहे, आफ्टर पुटिंग लैम्बडा इक्वल्स टू -1, सो वी गेट -3 0, 0,
क्या मिल रहा है बेटा 0,0, ये है, इसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, आज तो मेरे पास टाइम नहीं इसको कवर करने के लिए, ये जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये यहाँ तक के आपके इसको सॉल्व करना है, ये यहाँ तक हो गया। इसको बोला जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा आपको तो जस्ट आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और रुक जाना है। लेकिन आपको अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला है तो अब आपके लिए बहुत सिंपल है, आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए -3 0,0, ठीक है। इसके बाद का स्टेप मैंने वर्किंग रूल में ये बोला है आपको, देन फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी गेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा बेटा, ये तो आप कर लोगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। फाइंड द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल लोगे बेटा, तो सिंपली ये तो आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 3 क्या कर लोगे 2 - 3 मतलब ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 प्लस 1 - 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द डिस्टेंस, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 1। सो ये हो रहा है 35, कितना आ रहा है ये √35 यूनिट्स। डिस्टेंस क्या आ रहा है बेटा 35 यूनिट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही हो बेटा, क्योंकि ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। लास्ट में इसको एक बार और अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने निकाल लिया है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ मैंने एक्चुअल किया क्या है, ध्यान से देखोगे आप। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया था बेटा, सिमेट्रिक इक्वेशंस लिखा है। सिमेट्रिक इक्वेशंस लिखना मतलब कुछ नहीं होता है, ये जो आपका कार्टेशियन इक्वेशन गिवन इक्वेशन है इसको आप लैम्बडा अज्यूम कर लोगे, ठीक है, इसको आप लैम्बडा अज्यूम कर लोगे। यहाँ से आप x y z का वैल्यू निकाल लेते हो, जो आप x y z का वैल्यूज निकालते हो उसी को बोला जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आने के बाद में आपको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसिडर करना है, दैट इज क्यू मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है। और ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं बेटा, एक्चुअल में ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। सो यहाँ क्लियरली दिखता है हमको, जब हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं सो इक्वेशंस जो होते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा होते हैं, इक्वेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा होते हैं। सो लैम्बडा जब तक वो अननोन है हमारे लिए, वो अननोन है, वो जब तक हमको पता नहीं रहेगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं रहेंगे, तो हम लोग उसके लिए करते क्या है, ये जो आपका पी क्यू लाइन दिख रहा है आपको, इसके DRS फाइंड कर लेते हैं, इसके DRS फाइंड करते हैं। इसके DRS कैसे फाइंड, किसी भी लाइन का, किसी भी वेक्टर का DRS कैसे निकाला जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, यहाँ से ये पी क्यू के DRS निकाल लेते हो। जैसे ही आप DRS निकालोगे इसके बाद आप यूज़ करोगे प्रॉपर्टी ऑफ डॉट, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट, एंड प्रॉपर्टी ऑफ डॉट से इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट इक्वल्स टू 0। इनका डॉट क्या होता है बेटा 0 होता है, तो वो फैक्ट को यूज़ करके आप PQ डॉट AB करते हो। तो मतलब करते क्या हो, दोनों लाइंस के DRS को, दोनों DRS का डॉट लेते हो। तो यहाँ से दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको लैम्बडा मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही आपको लैम्बडा मिल जाएगा आप खुश हो जाना कि आपका काम हो गया। लैम्बडा का वैल्यू आप क्यू में डाल दोगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या मिलता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाता है। बस जैसे ही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब आपका ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपको इजीली मिल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब ये एकदम सिंपल हो जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आप ये इजीली कर लोगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। बेटे जेई में, NDA में हर बार इस पर एक क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए स्टेट बोर्ड में इस चीज़ को कवर नहीं करता है, लेकिन आपका NDA और JEE में तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है बेटा, तो इसको स्टेट बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करें, साथ ही साथ NDA और JEE के लिए भी इसको प्रिपेयर करें। मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट है, पूरा एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ से समझ सकते हो इस चीज़ को कि कितना काम का ये टॉपिक है, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है
इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप इसको ट्राई करना, आपको आ जाएगा। यहाँ ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ आपको डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट की, और लाइन जो है बेटा यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन गिवन था, यहाँ डायरेक्टली आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सो वेक्टर इक्वेशन गिवन है, मतलब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई और इधर लिखना पड़ेगा 10 लैम्बडा प्लस 11 इंटू आई। ठीक है, सो यहाँ एक इक्वेशन बनेगा और ये इक्वेशन से इसका डॉट लेना है, यू विल गेट लैम्बडा। यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाता है, यहाँ आपको डायरेक्टली लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो मैं आने वाले वीडियोज़ में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बेटा ये 2 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।